बच्चों, वेलकम टू आरजेस क्लासेस। माई सेल्फ राज गौरव सिंह। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है संयोजन अभिक्रिया। इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में पढ़ा था और इसके बनाने की विधि हमने पढ़ी थी। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या महत्व है तथा रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। यदि ये चीज़ आप नहीं जानते हैं तो इसके आप हमारे प्रोफाइल में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट में आप पहला वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो का पार्ट नंबर 2 में आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। चलिए, तो हम लोग आज बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हमने 5 बताए थे। इस 5 रासायनिक अभिक्रिया में जो पहली अभिक्रिया है उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं बेटा संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या यौगिक, संयोग करके एकल उत्पाद का मतलब होता है केवल एकल उत्पाद का मतलब केवल एक उत्पाद यानी एक प्रोडक्ट बनाए का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले, संयोग करते हैं, चाहे वो तत्व हो चाहे यौगिक होते हैं, संयोग करके क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लो, इस अभिक्रिया में कोई सह उत्पाद नहीं बनता है। नोट पॉइंट क्या है कि इस अभिक्रिया में सह उत्पाद नहीं बनता है, मतलब कि केवल एक उत्पाद बनने के बाद, यहाँ देखो यह बना है तो यह उत्पाद कहलाएगा। फिर यहाँ मान लो अगर CO2 बनता तो यह सह उत्पाद बनता। लेकिन इस अभिक्रिया की सबसे बड़ी जो लक्षण है, जो संकेत है, या इससे आप इसको पहचान सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इस अभिक्रिया में कभी भी सह उत्पाद नहीं बनता है। तो एक एग्जाम्पल हमने देखो क्या लिया है कि 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक, तो हमने क्या लिया है? 2 यौगिक लिए हैं, एक अमोनिया है और एक हाइड्रोजन क्लोराइड है। इसको हमने क्या किया? इसको हमने गर्म किया तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। अब ये अमोनियम क्लोराइड कैसे बना? तो बेटा देखो ध्यान से कि यह जो NH3 है, अमोनिया और HCl, ठीक है, यह अभिक्रिया कैसे होगी? तो यह देखो नाइट्रोजन प्लस में, और ठीक है, नाइट्रोजन N2 माइनस, ध्यान से देखना, यह N2 माइनस और H3 प्लस, ठीक है, और यह देखो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे अब देखो ध्यान से हमें देखना क्या है कि यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया में ये देखना है कि संयोग करके एकल उत्पाद, तो एक ही उत्पाद बनाना है। तो एक उत्पाद जब बनेगा तो यह दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो बनेगा क्या? NH, ठीक है, यह 3 तो था ही, एक इसमें हाइड्रोजन और जुड़ गया तो कितना हो गया? 4Cl, यानी सब लोग इसमें क्या हो गए? जुड़ गए। तो देखो क्या बना? NH4Cl। अब देखते हैं कि इधर Cl की मात्रा कितना है, तो Cl इधर 1 है, इधर भी Cl 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है, तो A2 1, 3 1 4, नाइट्रोजन कितना है? 1, तो ऐसे उत्पाद बनेगा। अब हम लोग देखो क्या करते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए पहले हम उसे आयनों में तोड़ते हैं, और आयनों में तोड़ने के बाद हमें ये जानना जरूरी है कि जो आयन टूटते हैं या तो 2 आयन होंगे, या धनायन होगा या फिर ऋणायन होगा। यदि जो धनायन होगा वो हमेशा ऋणायन से जुड़ेगा, जो ऋणायन होगा वो हमेशा धनायन से जुड़ेंगे। इतना बात क्लियर है? तो ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसका समीकरण लिख के हम उसके उत्पाद बना सकते हैं। दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन का जब अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। और कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन सॉलिड, यस का मतलब सॉलिड है, ऑक्सीजन जी का मतलब गैस है। कार्बन और ऑक्सीजन का जब अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कार्बन। ये 3 एग्जाम्पल थी। एक चीज आप याद रखिएगा कि यह जो ब्रैकेट में कहीं कहीं यस लिखा है, जी लिखा है, तो यस अगर कहीं लिखा हो तो समझ लेना कि वह ठोस है। क्या है? ठोस है, यानी सॉलिड है। अगर कहीं भी जी लिखा है तो जी का मतलब समझ जाना आप लोग कि उसे क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। और यदि कहीं AQ लिखा है तो समझ जाना कि एक्वस है। क्या है? एक्वस, यानी जलीय विलयन है। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? जलीय विलयन, मतलब उसका एक घोल है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि संयोजन अभिक्रिया का क्या महत्व होता है। तो चलो हम लोग बात हैं, तो बेटा देखो हम लोग बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के
महत्व। तो देखो संयोजन अभिक्रिया का जो महत्व होता है वह क्या होता है, तो सबसे बड़ा संयोजन अभिक्रिया बस एक ही चीज़ के लिए की जाती है, वह क्रिया है इस प्रकार के अभिक्रिया का प्रयोग तेलों का कठोरीकरण यानी हार्डनिंग किया जाता है। क्योंकि तेल क्या होता है, एक असंतृप्त यौगिक होता है। असंतृप्त यौगिक का मतलब कि जो तेल होता है वह किसी में जल्दी विलय नहीं होता है, यानी जल्दी घुल नहीं सकता है। तो इस प्रकार के गुण को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। यदि वो घुल जाएगा तो संतृप्त हो जाएगा, यानी सैचुरेटेड। तो तेल को क्या करते हैं कि तेल को जो तेल होता है उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण करते हैं। यह क्या होता है, तो ऐसी क्रिया जिसमें हाइड्रोजन से क्या करा देते हैं, क्रिया कराते हैं। जब इसे हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये संतृप्त वसा यानी वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है, और यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, तेलों का कठोरीकरण कहलाती है। तो यह था संयोजन अभिक्रिया का महत्व। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो देखो बच्चों, आप लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी हमारी जो हिम्मत छूट जाती है, मतलब पढ़ाई हम नहीं कर सकते, हमारा मन भटकने लगता है। तो देखो अगर मन भटके ना, तो एक चीज़ सोचो ना कि लाइफ में यार कुछ करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, मतलब डिजायर, मतलब कि एक सपना, मतलब एक लक्ष्य बड़ी होनी चाहिए। अगर लक्ष्य बड़ी होगी ना तो हर एक चीज़ आपको अच्छी लगेगी। किसी बच्चे ने आज मुझसे पूछा कि सर मतलब कि पढ़ने का कोई ट्रिक बताइए कि कैसे हम लोग पढ़ें, मतलब चीज़ों को कैसे हम लोग क्रम वाइज पढ़ें कि वह चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए। तो देखो बेटा, कोई भी जो टॉपर्स होते हैं, आप टॉपर्स की अगर बात सुनेंगे तो हर एक लोग की जो एलिजिबिलिटी होती है, जो क्राइटेरिया होती है, जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वह अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा कमज़ोर है तो आगे कुछ लाइफ में कर नहीं सकता है। तो अगर ऐसी बात है तो ये धारणा आपकी गलत है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं वही आगे बढ़ते हैं। क्लास का हमेशा टॉप आगे बैठने वाला बच्चा ज़िंदगी में टॉप नहीं करता है, बैक बेंचर भी हमेशा टॉप करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका डिजायर सबसे बड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि अगर रातें जितनी काली होंगी, रातें जितनी काली होंगी उतने ही सितारे चमकेंगे। रातें जितनी काली होंगी, रातें सितारे उतने ही चमकेंगे। कहने का मतलब है कि जितनी कठिनाई से आप मेहनत करेंगे उतने ही आप ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये होता है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और देखो, कहने का तो बहुत कुछ है, मतलब मोटिवेशन हम देखते हैं तो मोटिवेशन से हमें लगता है कि नहीं हम कुछ लाइफ में कर सकते हैं। मोटिवेशन सुन लेते हैं तो लगता है कि नहीं आज तो सर बोले हैं तो अब हम अच्छे से खूब पढ़ेंगे, आज खूब मेहनत करेंगे। घर जाते हैं खूब मेहनत नहीं कर पाते हैं। रीज़न कि घर में कहते हैं ना जैसे मोह माया, तो मोह माया का मतलब वो बातें जो स्कूल में समझाई जाती है, कोचिंग में समझाई जाती है, तो बच्चे घर आते आते उस चीज़ को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनको उस चीज़ का एहसास नहीं हुआ है। आप लोग को उस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि नहीं हमें लाइफ में भी कुछ करना है। तो जिस दिन आपको लाइफ में एहसास हो जाएगा कि नहीं हमें कुछ बड़ा करना है, उस दिन से आप भी मेहनत करने लगेंगे और ये आप कभी नहीं कहेंगे कि हमें मोटिवेशन की किसी की ज़रूरत है। तो मोटिवेट आप अपने से खुद हो सकते हैं। अरे यार, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो हमारे माँ बाप होते हैं। कभी आपने अपने बाप जो पिताजी हैं, क्या उनकी कभी गंजी देखी है? उसमें देखो हमेशा छेद रहती है। क्यों छेद रहती है? क्योंकि चाहते हैं कि हमारे बच्चे की जो भविष्य है वो भविष्य बहुत अच्छा बने। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भविष्य नहीं बनाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन अगर कोई चीज़ है तो माँ बाप होते हैं। माँ बाप की गरीबी को दूर कर सकते हैं तो आप ही लोग दूर कर सकते हैं, हम ही लोग दूर कर सकते हैं। कैसे? जब हम मेहनत करेंगे तब। तो इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट अभिक्रिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।